हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी में मॉडिफाई स्ट्रिंग क्या होता है और हम किसी भी स्ट्रिंग को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और स्ट्रिंग के क्या क्या फंक्शन हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं। पीएचपी हैज़ ए सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस दैट यू कैन यूज टू मॉडिफाई स्ट्रिंग्स। अपर केस का मतलब ये है कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, हम उसको अपर केस में अप्लाई कर सकते हैं और जो इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम है str2upper फंक्शन। फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग इन द अपर केसेस। हम एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको हम बनाते हैं कि कैसे अपर केस वर्क करता है। हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे PHP लर्निंग और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ 10.php। मैंने यहाँ पे 10.php एक फ़ाइल बनाया और इसके अंदर हम PHP कोड को स्टार्ट एंड क्लोज कर लेते हैं। तो मैंने PHP को स्टार्ट एंड क्लोज कर लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया कि $x नेम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें वैल्यू जो रखी हेलो वर्ल्ड रखा। मैं चाहता हूँ कि इसको इको करो str2upper केस। तो हम str2upper केस में जब मैं इस फंक्शन का यूज करूँगा तो ये हमारे जो भी स्ट्रिंग है ये सारे अपर केस में हो जाएंगे। हम एक बार इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट हमें इसका कैसा फाइंड होता है। यहाँ पे हमें लोकल होस्ट लिखना है और आफ्टर दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नेम राइट करना है और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के नेम के बाद यहाँ पे अपनी फाइल का नेम। ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि सारे वर्ड्स हेलो वर्ड कैपिटल लेटर में हो गए। तो str2upper, तो हमें अगर किसी भी स्ट्रिंग के सारे लेटर को कैपिटल करना है तो आप देख रहे हैं हेलो यहाँ पे छोटे में था EOORLW। तो आप देख रहे हैं सारे यहाँ पे क्या हो गए str2upper, मतलब अपर केस में हो गए। किसी भी स्ट्रिंग को हमें अगर अपर केस में लिखना है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे str2upper। तो आप इसका आउटपुट भी यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि स्ट्रिंग में और क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होता है लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है कि हमारा सारे स्ट्रिंग क्या होंगे, लोअर केस में हो जाएंगे और इस फंक्शन का नाम है str2lower। यहाँ पे मैं एक इको br कर लेते हैं। ठीक है। इको br करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, $y नेम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें हेलो वर्ड 2 लिख दिया जिससे कि हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। तो मैंने यहाँ और हमें क्या करना है कि यहाँ पे $y को मैंने क्या किया, इको करा लिया। तो अब ये सारे लेटर हमारे क्या होंगे, लोअर केस में हो जाएंगे। एक बार देखते हैं कि क्या हमें लोअर केस में, आप देख रहे हैं हेलो वर्ड 2 सारे लोअर केस में। कैसे हुआ कि जो यहाँ पे अब एच कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, बट अब क्या करेगा ये स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कर देगा। तो हमने देख लिया कि स्ट्रिंग के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को हम अपर कैसे करेंगे, लोअर केस कैसे करेंगे। तो str_upper एंड str_lower फंक्शन का यूज करके आप अपर एंड लोअर कर सकते हैं। एक होता है कि PHP स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस स्ट्रिंग। तो str_replace फंक्शन का यूज करके आप किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस करा सकते। फंक्शन रिप्लेस सम कैरेक्टर विथ सम अदर कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग, मतलब किसी भी कैरेक्टर को वो चेंज करता है। हम यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो कैसे चेंज कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इको हमें यहाँ पे br लिखना है, इको br मैंने किया। ठीक है। आफ्टर इको br के बाद यहाँ पे मैंने एक $a नेम से एक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने वैल्यू दिया हेलो वर्ड। तो आप देख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि str_replace फंक्शन का जब यूज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो इस स्ट्रिंग में वर्ड है, वर्ड को मैं चाहता हूँ कि डॉली यहाँ पे आ जाए और $a यहाँ पे हम इस पूरे स्ट्रिंग को पास करेंगे कि वो कौन सी मेन स्ट्रिंग है। जैसे $a है तो $a मैंने यहाँ पे पास कर दिया, मतलब इस ए स्ट्रिंग में जहाँ पे वर्ड कीवर्ड लिखा है उसको हमें डॉली से रिप्लेस कराना है, मतलब वर्ड की जगह डॉली हो जाएगा। तो हमें इसका रिजल्ट जो मिलेगा हेलो डॉली। तो हम इसका एक आउटपुट देखते हैं कि हमें ये क्या रिटर्न कर रहा है। आप देख रहे हैं ये हेलो डॉली।
इसने क्या किया कि सिंपल इस वर्ड को डॉली से रिप्लेस कर दिया। किसी भी वर्ड को हम यहाँ पे रिप्लेस करा सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को। सो इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिवर्स ए स्ट्रिंग strref फंक्शन है और वो कैसे वर्क करता है। सो हम strref फंक्शन का भी यूज करेंगे। तो एक यहाँ पे एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको br लगा देते हैं जिससे हमें चीज़ें लाइन ब्रेक होके दिखें। ठीक है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे क्या किया कि $z नेम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू दिया कि हेलो वर्ल्ड, और चाहता हूँ कि strref फंक्शन का यूज मैंने किया। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। तो रिवर्स ऑर्डर में जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन पहले आएगा, DLO देन स्पेस देन, इस तरह से ये हमारा कंटेंट राइट हो। सो हम इसका आउटपुट देखते हैं कि strref फंक्शन हमें कैसा रिजल्ट देता है। आप देख रहे हैं इसने सारे लेंथ को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। सो इस तरह से आपने strref फंक्शन को यूज करके किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, remove white spaces. White space is the space before and or after the actual text, and very often you want to remove this space. तो मोस्टली हमें strref फंक्शन में हमें इस वाइट स्पेसेस वगैरह रिमूव करने के लिए हम जो भी फंक्शन का यूज करते हैं उसका नाम है ट्रिम, और इस फंक्शन का आपको मोस्टली यूज करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स में। तो सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान दीजिएगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल राइट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं। आफ्टर लाइन ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड राइट किया। ठीक है, मैं इसका नाम कोई $k एक वेरिएबल रखता हूँ और यहाँ पे $k को मैं ट्रिम करा रहा हूँ। ठीक, $k। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वाइट स्पेस लगा हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये दोनों वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये हमारा वाइट स्पेस रिमूव करके रिजल्ट दे देगा। सो अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा है तो हम इको br यहाँ पे दोबारा से करते हैं और मैं आपको var_dump फंक्शन के अंदर दिखाता हूँ कि ट्रिम कैसे वर्क करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं br यूज कर ले रहा हूँ। br मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक $d नेम से एक वेरिएबल बने और यहाँ पे मैं ट्रिम कराऊँ किसको, $k को। तो बेसिकली क्या हो रहा है, $k में ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे वाइट स्पेस हमें रिमूव हो जाए। तो $k मैंने लिखा और ये अब रिमूव कर देगा। मैं चाहता हूँ कि var_dump में हमें इसका रिजल्ट देखने को मिले कि क्या वो रिमूव हुआ है या नहीं। सो हमने var_dump कराया और $d में मैंने ट्रिम करके स्टोर कराया है। तो मैं यहाँ पे $d को सिंपल var_dump करके इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट ट्रिम हुआ है या नहीं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ड आप में स्ट्रिंग में जो भी स्पेस था यहाँ पे उसको इसने वाइट स्पेस को रिमूव कर दिया है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे var_dump इको br करके दिखाता हूँ, इको यहाँ पे हम लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। सो मैंने लाइन को ब्रेक कर लिया और मैं चाहता हूँ कि जो $p है उसको एज इट इज var_dump में दिखाता हूँ कि वाइट स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि $k को बिना ट्रिम किए मैंने डाल दिया। तो आप देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट फाइंड होता है। आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ड यहाँ पे स्पेस के साथ आ रहा है जब जिसमें मैंने ट्रिम नहीं किया है, और हेलो वर्ड यहाँ पे विदाउट स्पेस आ रहा है। तो इस तरह से आप ट्रिम करा सकते हैं किसी भी फंक्शन को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लर्न मोर ट्रिम फंक्शन को हम आगे भी देखेंगे कि ट्रिम में और भी क्या चीज़ें होती है। केवल वाइट स्पेस के रिमूव के काम होता है या किसी स्पेशल कैरेक्टर या टेक्स्ट को भी हम ट्रिम में रिमूव करते हैं। सो वो सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एरे, हम किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसका जो मेन फंक्शन होता है वो एक्सप्लोड, किसी भी एक्सप्लोड फंक्शन का यूज करके हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
function splits a string into an array. The first parameter of the explode function represents the separator. फर्स्ट पैरामीटर में हम सेपरेटर डालेंगे कि किस आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पे हम सेपरेट कर रहे हैं. दी सेपरेटर स्पेसिफाई वेयर टू स्प्लिट द स्ट्रिंग. नोट द सेपरेटर इज रिक्वायर्ड. हमें सेपरेटर एक्सप्लोड फंक्शन में बिल्कुल कंपलसरी है, हमें देना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे वो हमें एरे डेटा रिटर्न. स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू एरे, यूज द कैरेक्टर. सो हम यहाँ पे एक्सप्लोड कराएंगे और इसका हम रिजल्ट देखेंगे. तो उसके रिजल्ट को प्रिंटार फंक्शन होता है जिसमें हम एरे डेटा के रिजल्ट को देख सकते हैं. सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे $O नाम से कोई वेरिएबल बनाया और यहाँ पे एक्सप्लोड करा रहा हूँ $P नाम के, और मैं $P को यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरह से इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि अभी देखना कि हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है और ये क्या हो जाएगा, एक एरे हो जाएगा. सो हम रिफ्रेश करके प्रिंट आर करके देखते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या फाइंड हुआ. हम थोड़ा सा लाइन ब्रेक यहाँ पे नहीं लगी है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी कर लेते हैं जिससे कि हमें एक न्यू लाइन में दिखे और हमें आउटपुट एक प्रॉपर तरीके में दिख पाए. सो मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक किया और स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक एरे डेटा है. एरे कैसे बना, तो ये क्या किया कि सबसे पहले हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने एक लाइन ब्रेक किया है. यहाँ पे पहले को जो स्पेस था हेलो के बाद, आप देख रहे हैं उसने क्या किया कि यहाँ पे ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है. आप यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक स्पेस जहाँ पे लगा है उस सारे वर्ड को क्या करो, हेलो वर्ड के बाद मैंने हाउ मैंने लिखा हाउ आर यू. ठीक है, इस तरह से अब आप देखना कि इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और इस तरह से स्पेस, जितने स्पेस होंगे उतने एरे के एलिमेंट्स बनेंगे 1 2 3 4. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 इंडेक्स तक जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या किया, एक्सप्लोड कराया. हमें क्या करना है, $O को एक्सप्लोड कराया और इसका $O के बाद हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या फाइंड होता है. ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि 0 इंडेक्स पे हेलो, 1 इंडेक्स पे वर्ड एंड 2 इंडेक्स पे हाउ एंड 3 इंडेक्स पे आर एंड 4 इंडेक्स पे यू, इस तरह से फाइंड हुए. तो इस तरह से हमें 4 इंडेक्स इसके फाइंड हो गए. तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को एक्सप्लोड फंक्शन का यूज करके एरे में कन्वर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट हम देखते हैं कि और स्ट्रिंग के और कौन से फंक्शन हैं. स्ट्रिंग के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, तो हम उसको बाद के चैप्टर्स में देखेंगे. सो एवरीवन, अब ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस फंक्शन का यूज अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करेंगे और मोस्टली ये सारे फंक्शन अप्लाई होते हैं. सो आप एक भी क्लासेस बिल्कुल ना मिस करें और आगे के क्लासेस जो भी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें. बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच.